नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। HMVP वायरस को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसे लेकर CMO डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि ये वायरस कोरोना वायरस से जितना घातक नहीं है। इसके लक्षण तो कोरोना की तरह हैं, लेकिन ये कोरोना से बहुत हल्का है। इस वायरस की पहचान साल 2001 में हो चुकी थी। ये वायरस आम सर्दी जुकाम जैसा है और जिसमें लोगों को बुखार, नजला, जुकाम, खांसी और गले में और सांस जैसी समस्या होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वायरस से बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। इस वायरस से घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। तो HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। CMO ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है सबसे ज्यादा अपनी जद में बुजुर्ग और बच्चों को ले रहा है। इससे लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एहतियात बरतें। और ये वायरस जो है इसकी पहचान 2001 में ही दरअसल हो गई थी। और उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि ये वायरस जो है ये कोरोना के जितना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन जो है वो जरूर बरतें। ये एक वायरस जिसको आप HMPV बोल रहे हैं, उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिनो वायरस। यानी इस तरह का वायरस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपर वाले हिस्से के जो हमारे श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। और ये इसमें जो लक्षण है वो कोविड से मिलते जुलते हैं, जिसमें बुखार आना, जुकाम होना, खांसी होना, गले में दर्द होना, सीने में दर्द होना, इस तरह के लक्षण इसमें सामने आए। और ये वायरस 2001 से पहचान में आया है और पूरी दुनिया में इसके केस ऐसे इक्का दुक्का केस आते रहते हैं साल भर में। इस समय चीन में इन केसों के आने की जो प्रतिशत है ज़्यादा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पे है और उनके मद्देनजर सभी राज्यों में, सभी जिलों में एहतियात के तौर पे हम लोग सर HMPV वायरस भी चाइना का वायरस बताया जा रहा है। जैसे कोविड था, कोविड में बहुत खतरनाक रहा है लोगों के लिए। जो पीरियड रहा है कोविड का बहुत खतरनाक रहा है। लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, लोगों ने जो अपने थे वो खो दिए हैं। और अब तो जैसे वो खतरनाक था, अब ये भी नहीं पता कि इसका प्रिकॉशन क्या होगा। उसके तो प्रिकॉशन स्टार्टिंग में पता चल गए थे, इसके प्रिकॉशन पता नहीं चले हैं कि क्या प्रिकॉशन रहेंगे इनके। संज्ञान में आया है कि LLR मेडिकल बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया। जहां 10,000 की रिश्वत लेते ग्राम पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया गया। पंचायत सचिव पर पूर्व प्रधान से पुराना भुगतान कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तार सचिव विनीत सक्सेना बिसौली ब्लॉक में तैनात है। सक्सेना के खिलाफ मुकदमा बिनवा थाने में दर्ज करवाया गया था। पुरी में महिला चिकित्सक और बीजेपी नेता के नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। यह विवाद महिला चिकित्सक के लेट आने को लेकर हुआ था। चिकित्सक सलूक नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है। बीजेपी नेता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पत्नी का चेकअप करवाने आया हुआ था। वहीं बीजेपी नेता दीपक मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से महिला चिकित्सक की शिकायत की। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रणदीप ने कार्रवाई करने की बात की है। ये पूरा मामला बरनाहल के सलूक नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। जनता पार्टी दीपक मिश्रा। कि आपका है कि आप वीडियो वायरल हो रहा है वो महिला चिकित्सक के लेट आने से संबंधित है। तो अगर जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया गया तो उस पर अगर निश्चित तौर पर अगर महिला की अगर लेट आई हैं और कुछ ऐसी बात है तो उस पर जांच करके जो भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जो प्रशासनिक कार्रवाई संभव होगी उनके खिलाफ की जाएगी। महिला चिकित्सक हमारी कोई नोकझोंक नहीं हो रही है। आज मैं अपनी पत्नी हमारी प्रेग्नेंट थी, मैं उनको लेके हमारे गांव के पास में सलूक नगर CHC पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है डिलीवरी का। तो मैं पत्नी को अपनी लेके 11:03 पे मैं पहुँच गया था हॉस्पिटल के अंदर। 12:27 पे महिला चिकित्सा अधिकारी आती हैं, तो मैंने उनसे केवल इतना ही पूछा, हमने डॉक्टर साहब ये आपके आने का कोई समय है,
अगर कोई पेशेंट ज़्यादा परेशान हो, उसके साथ कोई ट्रेजेडी घट जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, लेट हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं माननीय सीएमओ साहब और चिकित्सा अधीक्षक बरनाहल से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारा सलूक नगर सीएचसी है, इसमें फिंगर मशीन लगवाने का कार्य करें, जिससे सुचारू रूप से अधिकारी आ सकें। इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के बरनाहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं चिकित्सकों की लापरवाही अपने आप में कई सवाल पैदा कर रही है। एक ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलूनगर का है, जहां एक चिकित्सक और एक बीजेपी नेता का नोकझोंक होते हुए का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई की जाती है। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। मैनपुरी में एक युवती ने शादी का झांसा देकर पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शादी न करने पर युवती ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही युवती ने पुलिसकर्मी पर मारपीट और छेड़छाड़ किए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़िता ने पुलिसकर्मी के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी को शहर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुसैना का है। ये अनुराग आए थे मेरे घर पे जबरदस्ती घुस के सर, और ये मुकदमा का दबाव बना रही, कह रही है वापस ले लेंगे, तुझे मार देंगे जान से आके। सर किस चीज का मुकदमा था ये? सर ये मुझे पहले रखते रहे शादी की झांसा में देके लखनऊ जाके सर, और फिर इन्होंने शादी नहीं करी, मैंने इस चीज में डाला था सर। ये अनुराग कौन है, क्या है? अनुराग ये पुलिस में है और रहने वाले जगदीशपुर के हैं, और थाना इनका किसनी है, और अभी पोस्टेड ये लखनऊ में है। अब मैं यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, और क्या है। मुरादाबाद में गन्ना मिल में किसानों को पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मिल मालिकों ने बाहरी लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश का माहौल है। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और वहीं किसानों का आरोप है कि प्रशासन मिल मालिकों को बचा रहा है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गन्ना मिल का है। लगभग एक हफ्ता पहले जो बिलारी मिल में रात करीब 11:30 और 12 के बीच में दो किसानों को मिल कर्मियों द्वारा पीटा गया था, जिसके मौके पे आकर सीसीटीवी फुटेज भी देखे थे। झगड़ा बिल्कुल सही था, मगर कोहरा होने की वजह से कैमरे में साफ तस्वीर नहीं आ पाई थी। उसी रात को इंस्पेक्टर बिलारी जमील ने तहरीर दी, मेडिकल कराया दोनों किसानों का। फिर उसके बाद 5 तारीख में हमने मिल वालों को अल्टीमेटम दिया था 8 तारीख तक या किसानों को मारने वाले जितने भी आरोपी हैं मिल के सबको पुलिस के हवाले करो, वरना 9 तारीख में धरना दिया जाएगा। 5 तारीख में एक चीज हमने खोल के रख दी थी। आज 9 तारीख में जब हम किसान साथियों के साथ धरना के लिए मिल पे पहुंचे, एलआईओ को सबको हमने सूचना पहले ही दे दी थी और बराबर संपर्क हमारा हो रहता है। जैसे ही हमने मिल में अपने किसान साथियों के साथ पहुंचे तो हुआ हमसे पहले लगभग 200 से ज्यादा लोग हॉल में थे और कुछ कम हुए थे, 2 में थे। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या से लोगों में डर का माहौल है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और कई थानों की पुलिस जांच में जुट रही है। एडीजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी और सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सोहेल गार्डन का है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है
और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव है। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर लखीमपुर खीरी से है। रेलवे विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल क्रॉसिंग पर मौजूद कर्मचारियों की लापरवाही से फाटक के अंदर ही बंद हो गए वाहन और वहीं ट्रेन के आ जाने से हड़कंप मचा है। एक बड़ी घटना होने से बची, जहां मौजूद राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो लखीमपुर से ये खबर है, जहां रेलवे कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही जो है यहां देखने को मिली है। आपको बताते चले कि यहां गाड़ी जो है फाटक के अंदर ही बंद हो गए थे वाहन और उसके बाद आपको बताते चले कि एक बड़ी लापरवाही इन कर्मचारियों का सामने आया है और ये पूरे जो घटना हुई है इसका वीडियो जो है ये सामने आया है। एक दोस्त को उधार के पैसे मांगना इतना नागवारा गुजरा कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दोस्त का रस्सी से गला घोंटकर उसकी मौत कर दी है, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं लाश को दूर दराज के जंगलों में ले जाकर गहरे गड्ढे में दफना दिया गया ताकि किसी को इन पर शक न हो। पुलिस की सूझबूझ और तफ्तीश के आगे पुलिस ने तीनों कातिलों को समाज के सामने बेनकाब करते हुए कत्ल का खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीनों कातिलों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। उधर गांव छिवरी में घटना से हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बागी श्री तेजेंद्र सिंह द्वारा थाना शेरकोट पर सूचना दी कि उसका भाई प्रमोद कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 7/1/2025 को घर से मोटरसाइकिल से धामपुर के लिए निकला था, जो वापस लौट कर नहीं आया। इस सूचना पर तत्काल थाना शेरकोट पर सुसंगत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 9/1/2025 को अभियुक्त विपिन कुमार, जयवीर सिंह व थान सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर विपिन कुमार ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद कुमार से 60,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे मृतक प्रमोद कुमार वापस मांग रहा था। उसके पैसे वापस न लौटाना पड़े, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना के तहत अपने वैगनार कार से प्रमोद कुमार को बैठाकर सचदेव जनपद मुरादाबाद ले गया। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के निवासी प्रमोद की ने निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि प्रमोद तहसील धामपुर में किसी कार्य से गया था। इसी दौरान 3 आरोपी युवक को गाड़ी में डालकर थाना छलियाट क्षेत्र में ले गए और उसकी वहां निर्मम हत्या कर दी और सबको गहरे गड्ढे में दबा दिया। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय पुलिस ने युवक के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। FM न्यूज प्रीतम सिंह बिजनौर। नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की 10 बाइकें बरामद की। आरोपी दिल्ली NCR में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं अलग अलग उन्होंने से सामान चोरी कर खाली जगहों पर इकट्ठा करते थे और अज्ञात व्यक्ति को रास्ते दामों में यानी सस्ते दामों में बेचते थे। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी नशे के लिए चोरी करते थे। अभी हाल के दिनों में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी थाना सेक्टर 58 से। उसमें कुछ हम लोगों को सुराग मिले थे और घटना के नेतृत्व में हमारी जो टीम थी वो कार्य कर रही थी। अभी आपने देखा था हाल के दिनों में हम लोगों के द्वारा
काफी बड़ी संख्या में वाहनों बरामदी हुई। उन्हीं टीमों को दोबारा लगाया गया और एसीपी दुत्ते के नेतृत्व में सेक्टर 58 की टीम को ट्रैफिक नियमों को लेकर लखनऊ पुलिस और आरटीओ का जागरूकता अभियान हजरतगंज इलाके में है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और आरटीओ के अधिकारी चला रहे हैं। एससीपी ट्रैफिक विकास चंद्र पांडे, आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज अभियान में शामिल होकर नियमों का पालन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक किया गया। देखिए, हमारा जो एक अभियान है परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का, यातायात विभाग का एक संयुक्त अभियान है। इस अभियान का यह मकसद है कि हम आपके लिए एक सुखद सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अकेले के बस से या पुलिस के बस का या यातायात पुलिस के बस का नहीं है। हमारी आप सभी लोगों से करबद्ध अपील है कि हमें इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, जो नहीं चलाने वाले हैं उनकी भी सहभागिता चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव निवासी युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। युवक किसी कार्य से तहसील धामपुर में गया हुआ था और इसी दौरान गायब हो गया। युवक की लाश छजलेट में पड़ी हुई और घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव छिबरी निवासी प्रमोद युवक की आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक तहसील धामपुर में किसी कार्य से गया था और धामपुर में से ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। तो वहीं परिजनों ने तलाश किया, युवक की लाश छजलेट में पड़ी हुई मिली। तो वहीं युवक की लाश पड़ी मिलने से जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। एफएम न्यूज प्रीतम सिंह बिजनौर। सहकारिता में भ्रष्टाचार को लेकर किसान पिछले 18 दिन से धरने पर बैठे हैं। इसी सिलसिले में किसान नेता की हालत खराब हो गई। उन्हें रात के 12 बजे जबरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताते चले कि 18 दिन में अन्न जल त्याग कर किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे थे। तबियत बिगड़ने पर सिटी मजिस्ट्रेट एससीएम और एससीएमओ विकास भवन पहुंचे, जहां उनको जबरन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए, डीएम और एससीएम और एससीएमओ जो है विकास भवन पहुंचे और जो किसान नेता थे जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, इनको जबरन लेकर गए और जिला अस्पताल इनको भर्ती करवाया गया, जहां पर इनका इलाज जो है वो जारी है। दरअसल ये 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। खबर बुलंदशहर से है, जहां देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र की वलीपुरा नहर में कार गिर गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम कार सवार लापता युवकों की तलाश में जुट गई। वहीं नहर में पानी का बहाव तेज होने से राहत बचाव के कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे नहर में रस्सी डालकर लापता कार सवार युवकों की तलाश जो है वो एनडीआरएफ टीम के द्वारा की जा रही है।
जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लॉक के नगला रूप नरू में 6 महीने से विद्युत सप्लाई न होने को लेकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के कर्मचारी पर 15,000 लेने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 6 महीने से गांव की विद्युत सप्लाई बंद पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की महिलाएं दूर दराज से पानी लेकर आते हैं। बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय से स्कूल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। गांव में लगे ट्रांसफार्मर को खराब हुए काफी समय हो गया है, लेकिन कोई भी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुध नहीं ले रहा है। और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। समस्या क्या, लाइट नहीं दे रहे हैं, कितने दिन हो गए, आधे गांव में आती है, आधे गांव में दे नहीं रहे हैं, बिल भी भरा हुआ है तब भी नहीं दे रहे हैं वो लाइट। वजह क्या है? अब वजह क्या, अब वो देते हैं, अभी बोलते हैं लाइट नहीं, ट्रांसफार्मर फूक गया है, कभी कहते हैं कल जुड़ जाएगी, आज जुड़ जाएगी। पानी कितने समय से ये परेशान? 6 महीने हो गए और पानी भी इधर उधर भरते हैं, टेबल बाहर से, खेतों के टेबल से पानी भरते हैं। तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत और भी हम होती भी है? इंटर में, हम भी पढ़ाई का लॉस हो रहा है इंटर में। शाम को कहाँ लाइट आ रही है, कितने दिन हो गए? कब से? 6 महीने हो गए। अच्छा, तो इस संबंध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बताया है। तो यहाँ की महिलाएं कुछ कह रही हैं कि पैसा भी दिया है। हाँ, पैसा भी दिया है। कितना दिया है? दिया है 10-15 हजार रुपए। अच्छा, उसके बावजूद भी ट्रांसफर नहीं बदला है? नहीं बदला। तो ये पानी कहाँ भर के लेके आते हैं, कहाँ से ले आते हैं? कुछ गांव से ले आते हैं, आन गांव से ले आते हैं और समरों से ले आते हैं, आरपी लाइट से ले आते हैं। बिजली की है, ट्रांसफार्मर फूक गया, इसी वजह से जल की बहुत व्यवस्था खराब। अच्छा, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? 6 महीने से चल रही है। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह नहीं की? 19-12 पे बहुत बार कॉल की है, वो भी ऐसे ही कर देते हैं। मतलब फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो हुआ? रही है। ये कब से समस्या बनी हुई है? 6 महीने। 6 महीने से। तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता विद्युत विभाग का? नहीं आता कोई। पानी की, बिजली की दिक्कत है। कब से दिक्कत बनी हुई है? वही 6 महीना है। 6 महीना। कोई ना सुन लो? ना सुन रहे। मतलब वजह क्या है कि कह देते आएंगे फिर भी आते नहीं है कोई। अच्छा, ग्रामीणों का कहना है कुछ लोगों ने पैसा भी लिया है, विद्युत विभाग के लोग पैसे भी ले गए? ले गए, मैंने दिए 10,000 मैंने दिए। 10,000 रुपए दिए, उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला? नहीं बदला। इस समय हम जनपद मैनपुरी के बरनाहल विकास खंड के ग्राम नरू पर मौजूद हैं, जहां 6 महीने से लगातार नहीं आ रही लाइट को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 15,000 रुपए देने के बावजूद भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर नहीं बदला है। वहीं इसी को लेकर के लगातार ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। टीवी जर्नलिस्ट नफीस अली, मैनपुरी। कोरोना वायरस का प्रकोप झेल चुके भारत में अब एक बार फिर से चाइना में पैदा हुए HMPV वायरस पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हालांकि भारत में कुछ ही जगह पर उस वायरस से 10 मरीजों की पुष्टि हुई है और स्थिति सामान्य है। हालांकि ये वायरस 14 साल से कम बच्चे और बुजुर्गों को अपनी जद में ले रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अभी गाजियाबाद में HMPV का कोई असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस ठंड में इन्फ्लुएंजा के मरीजों का इजाफा अस्पताल में हो रहा है और साथ ही अभी हर तरफ से परेशानियों और आपदा से बचने के लिए व्यवस्थाओं को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में अलग से बेड और वार्ड जो है वो बना दिए गए हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने और बचाव के लिए गाइडलाइन जो है वो भी जारी की जा रही है। अभी तक कोई ऐसा हमारे पास ऐसे ऊपर से गाइडलाइन वायरस के लिए नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लुएंजा लाइक जो इलनेस है उसके लिए ऊपर से शासन से गाइडलाइन आई हुई है और अपने हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखने के लिए कहा गया है, पर्याप्त दवाइयां रखने के लिए कहा है और 10 बेड अपने आरक्षित करने के लिए कहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।